हाल ही में भारतीय वायुसेना के किस लड़ाकू विमान ने बीकानेर के नाल एयरबेस से अंतिम उड़ान भरी है? आंसर MiG-21। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान MiG-21 ने बीकानेर के नाल एयरबेस से अपनी अंतिम उड़ान भरी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह खुद नाल पायलट सीट पर बैठे और इस यादगार पल के साक्षी बने। अब MiG-21 विमानों को 26 सितंबर को चंडीगढ़ में अंतिम विदाई दी जाएगी। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने 18 से 19 अगस्त को नाल एयरबेस से MiG-21 में उड़ान के बाद कहा कि यह साल 1960 के दशक में अपनी शुरुआत से ही वायुसेना का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान रहा है। MiG-21 इतिहास में सबसे अधिक बड़े पैमाने पर बनाए गए सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में से एक है, जिसके 11,000 से ज़्यादा विमान 60 से अधिक देशों में इस्तेमाल किए जा चुके हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है? आंसर जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य की पहचान और तकनीकी शक्ति को नई उड़ान देने के लिए कैबिनेट में जयपुर में 95 एकड़ भूमि पर राजस्थान मंडपम और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। यह प्रोजेक्ट राजधानी में व्यापार, तकनीक और पर्यटन का नया गढ़ तैयार करेगा। B2 बाईपास की 95 एकड़ भूमि पर राजस्थान मंडपम का निर्माण NBCC करेगी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर 5 स्टार होटल, आवासीय वाणिज्यिक टावर बनेंगे। लागत 3,700 करोड़ है, जिसमें 635 करोड़ राज्य सरकार देगी। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 50 साल बाद 1975 के विद्यार्थियों का मिलन समारोह चर्चा में है? आंसर बाड़मेर। बाड़मेर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कवास में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला है, जिनमें सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। 70 साल के आसपास के छात्र धोती कुर्ता और साफा पहनकर स्कूल पहुंचे। तमिलनाडु के पूर्व DGP सांगाराम जांगिड़ समेत उनके सभी सहपाठी कक्षा में दरी पर बैठे और 90 साल के शिक्षक उन्हें पढ़ाते हुए नजर आए हैं। तमिलनाडु के पूर्व DGP सांगाराम जांगिड़ ने बताया कि गांव में कक्षा 10वीं पास करने के बाद स्कूली जीवन के बाद सभी स्टूडेंट बिछड़ गए थे। कुछ सहपाठी की मुलाकात होती है, लेकिन कई ऐसे भी सहपाठी है। बाड़मेर का इतिहास 12वीं-13वीं शताब्दी से जुड़ा है, जब परमार शासक बहादुर राव ने इस क्षेत्र में एक नए शहर की स्थापना की थी, जिसे बाद में बहादुर मेर कहा गया और फिर बाड़मेर के नाम से जाना गया। यह क्षेत्र कभी मुल्तानी के नाम से भी जाना जाता था और राजपूत वंशों का गढ़ रहा है। राजस्थान के किस जिले में स्थित ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर और जनजातीय पर्यटन सर्किट विकसित करने पर जोर दिया गया है? आंसर अजमेर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े निर्देश दिए हैं। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर और जनजातीय पर्यटन सर्किट विकसित करने पर जोर दिया गया है। राजकीय संग्रहालयों में उन्नयन और किसानों के लिए उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी समारोह में बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट एवं बिगोत संगम को त्रिवेणी संगम के रूप में प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के निर्देश दिए हैं। पुष्कर में 12वीं शताब्दी में निर्मित वराह मंदिर सहित कई प्राचीन मंदिर यहाँ स्थित है। यह हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में से एक है और यहाँ के मेले, खासकर ऊंट मेला, अपनी सांस्कृतिक और परंपरा के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान के किस जिले में सती प्रथा पर 1822 ईस्वी में सबसे पहले रोक लगाई गई थी, जब इस जिले के महाराज विष्णु सिंह ने इसे गैरकानूनी घोषित किया था? आंसर बूंदी। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।